प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 फरवरी 8 तारीख प्रभु ने आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया। इसलिए सर्वशक्तिमान प्रभु को हम दिल से धन्यवाद कहें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद, आप इस स्तुति के योग्य हो प्रभु। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें कल पूरे दिन भर संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए हम दिल से धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छी नींद दी प्रभु ने, उसके लिए हम धन्यवाद कहे। धन्यवाद, धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज के दिन प्रभु ने हमें जगाया है, उसके लिए हम धन्यवाद कहे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो। हालेलुया। आप हमें जयवंत आज के दिन चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। जय के उत्सव में लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। आपकी करुणा जो हमारे ऊपर है, उसके लिए धन्यवाद। आपकी दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके प्यार अपरंपार है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। स्तुति हो पिता, स्तुति हो। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया। स्तुति के योग्य प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता। भजन संहिता 107 में हम ऐसे पढ़ते हैं, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसे ही कहे जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। हालेलुया। और 31 में अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा गया है कि लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करे और सभा में उसको सराहे और पुरनियों की बैठक में उसकी स्तुति करे। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में किए हुए आशीषों को हम धन्यवाद कहे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु। धन्यवाद, पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से आपने हमें संभाला, रात को अच्छी नींद दी प्रभु। आपने आज हमें जगाया है, उसके लिए धन्यवाद। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद पिता। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु पिता। यीशु मसीह के नाम से आपके और हम अपनी दृष्टि लगाते हैं पिता। प्रभु, आपका वचन कहता है कि हम अपनी जरूरतों को धन्यवाद के साथ आपको दे प्रभु। हालेलुया। आज के दिन हम अपनी जरूरतों को धन्यवाद के साथ आपकी उपस्थिति में रखते हैं प्रभु। धन्यवाद। आपने पिछले दिन और रात संभाला, आपने हमें अच्छी नींद दी, आज जगाया, आज आप हमें हाथ पकड़कर चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। हालेलुया। इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, इनको दान दिए हुए बच्चे आशीषित रहे, इनका नौकरी आशीषित रहे प्रभु। इनके हर एक प्रवृत्ति में प्रभु आपकी महिमा प्रवर्तित हो, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। 2022 जो महानता का वर्ष है प्रभु, आपने बच्चों के जीवन के हर एक अवस्था में, परिस्थिति में आपकी महानता को वो अनुभव कर सके प्रभु। आप ऐसा कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। उनकी जरूरतों को आप पूरा करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। अपनी कृपा से आप उनको भरते हैं, उसके लिए धन्यवाद। प्रत्येक रूप से जो भी रोग से पीड़ित है, आज के दिन यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। आरोग्य और बल और समाधान और खुशी इनके जीवन में, इनके परिवार में हम घोषित करते हैं, यीशु मसीह के नाम से उनको मिले। हालेलुया। जिनको भी उनके गले में परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से वो खिंच के जो परेशानी है वो दूर कर दिया, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। जिनको भी गर्भाशय में जो परेशानी है, जो रोग है या कोई घाट है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण तरीके से चंगाई गर्भाशय में हम घोषित करते हैं। हालेलुया। प्रभु, आप अपना हाथ उनके ऊपर रखे। हालेलुया। कमर में जो दर्द से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से वो दर्द या परेशानी, जो भी रोग है, पूर्ण तरीके से यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। हालेलुया। प्रभु, जो अस्पताल में है प्रभु, अद्भुत तरीके से उनको चंगाई मिले, वेंटिलेटर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो बाहर निकल आए, पूर्ण आरोग्य से वो
उठ जाए। हालेलुया। प्रभु आपसे सब कुछ संभव है, उसके लिए धन्यवाद। ब्लड शुगर लेवल यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए, वो अब बूढ़ों का हो या बच्चों का हो। प्रभु ब्लड शुगर लेवल में जो वेरिएशन आ गया है, जो परेशानी से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। प्रभु आपने समाधान दिया है, आश्वासन दिया है, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य देने के लिए धन्यवाद। जिनको भी नौकरी नहीं है प्रभु, परिवार को वो संभालने के लिए उनके लिए कोई मार्ग नहीं है प्रभु, आज उनके लिए आप रास्ता खोले। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से रास्ते खुल जाए। हालेलुया। प्रभु आपने ऐसे रास्ते खोले हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। यीशु मसीह के नाम से जो स्वर्ग और भूमि के नायक, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में प्रभु रास्ते खुल जाए। हालेलुया। प्रभु आपने ऐसा अद्भुत कार्य किया, उसके लिए धन्यवाद। जो भी प्रयास है, जो भी बोझ से दबे हैं, व्यक्तिगत तौर से जो भी विषय है, 2022 फरवरी 8 तारीख प्रभु ये होना ही है, ये विषय में एक रास्ता चाहिए करके जो प्रार्थना करते, जो इच्छा रखते हैं प्रभु, आप उनके लिए आपकी महिमा को आप उतारे, आप अद्भुत कार्य करें, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपने ऐसा किया है, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन आप अपने पंखों के आड़ में हमें संभालते, उसके लिए धन्यवाद। कल की मीटिंग को भी आप आशीषित करते, श्रेष्ठ तरीके से महिमा में आप लेके चलते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। प्रभु की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो करके हम प्रार्थना करते हैं। और कल शाम को 9:30 बजे इंडियन समय हमारा मीटिंग रहेगा। कल का जो मीटिंग था बहुत ही श्रेष्ठ तरीके से प्रभु ने असाधारण तरीके से आशीषित किया, और इसलिए हमें और प्रार्थना के साथ निश्चय तौर से कल की मीटिंग में भी हम भागी बने। आइए हम ध्यान देंगे जो पवित्र आत्मा आज हमें याद दिलाते हैं, याकूब की किताब से 1:26 वचन। उसमें ऐसा लिखा गया है, मेरे प्रिय लोग, हम साथ में पढ़ेंगे। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसी की भक्ति व्यर्थ है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, याकूब की किताब 1:26, ये परमेश्वर के सभा के लिए, कलीसिया के लिए लिखा गया है, जो 12 जो वंश जो है जो फैले हुए हैं उनके लिए लिखा गया है। जैसे कि हम पहले वचन में पढ़ते हैं, तितर बितर होकर जो रहने वाले जो 12 गोत्रों के लिए ये वचन लिखा गया है कि पर यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। तो मतलब हमारी जो जीभ है, हमें क्या करना है, उसमें एक लगाम लगाना जरूरी है। लगाम क्यों लगाते हैं? ताकि हम कंट्रोल में या हम वो लगाम में रहे, हम कोई भी गलत काम ना करें या गलत चीज़ ना बोल दे। तो जब लगाम लगा रहता है तो हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, उसमें हमें एक सोच रहती है कि हम क्या कर रहे हैं। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमें एक कंट्रोल हमारे जीभ में होना ज़रूरी है, या नियंत्रण हमारे जीभ में होना चाहिए। संयम से हमें बात करना है, संयम के साथ हमें करना है। हालेलुया। हमारी इच्छा के अनुसार जो मन में आया बोलने वाले ना बने, लेकिन नियंत्रण के साथ हम करने वाले हो। जैसे कि हम जानते हैं कोई जानवर को अगर देखते हैं या एक घोड़े को देखते तो उसके मुंह में जो है एक लगाम लगा रहता है, ताकि वो एक ही जगह पे देखे, वो यहाँ वहाँ ना देखे, उसका जो नियंत्रण है वो सही बना रहे। वैसे ही हमें भी अपने जीभ में लगाम लगाना ज़रूरी है, क्योंकि लगाम अगर नहीं लगता है तो हम अपने दिल से क्या कर रहे हैं, हम परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं, या हम खुद को धोखा दे रहे हैं। पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है, यहाँ पे लिखा गया है। तो मतलब जो भी हम करें उसके बाद हमारे जीवन में अगर लगाम ना हो तो वो भक्तिहीन के बराबर होता है। हालेलुया। मतलब वो सब व्यर्थ हो गया। जो भी हम करते हैं, जो भी हम कहते हैं, अगर हम लगाम के साथ या संयम के साथ या परमेश्वर के आत्मा के नियंत्रण में नहीं बोलते हैं, करते हैं, तो अगर हम बोलते हैं कि हम बहुत ही आराधना करने वाले, विश्वास परमेश्वर पे रखने वाले हैं करके सिर्फ बोलने वाले हो, लेकिन हमारी ज़रूरत पे भी, नहीं ज़रूरत पे भी हम अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर की इच्छा को ना जानकर हम कुछ भी जो बोल देते हैं, दूसरों को दर्द देने वाली बात या कोई भी ऐसी चीज़ हमसे बोलने को बोलते हैं, तो वो लगाम के साथ नहीं होता है। तो मतलब हम वहाँ पे हमारी जो भक्ति है वो व्यर्थ हो जाता है। अगर उदाहरण के लिए देखें तो कल हमने बहुत कुछ प्रभु की आराधना किया, स्तुति किया, ऐसे हम बोल सकते हैं, लेकिन आज के दिन कुछ भी हो गया और हमने अगर गलत चीज़ें बोल दी, किसी को भी बुरा भला बोल दिया, तो वो सब जो हमारी भक्ति थी वो व्यर्थ हो गया। तो
यहाँ पर क्या लिखा है कि भक्ति कौन होता है या भक्त कौन होता है? जो परमेश्वर के आत्मा के नियंत्रण में चलते हैं, या जो हर आराधना में भागी होते, परमेश्वर के साथ हमेशा वो हमेशा संगति में बने रहते हैं। लेकिन वचन के अनुसार या परमेश्वर ने जो वचन हमें दिया है, आत्मा के नियंत्रण में अगर हम नहीं चलते हैं, अगर हमारे जीव में लगाम नहीं लगा है, तो वो गलत है मेरे प्रिय लोग। वो हमारी जो भक्ति जो है वो व्यर्थ हो गई है। इसलिए जो हमारे हृदय में होता है वही चीज़ हमारे जीव से भी आती है, हमारे मुंह से आती है। इसलिए वचन हमें ये जब याद दिलाता है तो हमें ध्यान देना है कि हमारे मन में क्या सोच है, हमारे हृदय में क्या दुष्ट की आलोचना है या दुष्ट सोच है, तो वो सब हमारे मुंह से वो निकल आती है। कोई विषय अगर आए तो वो सब बाहर आ जाता है। जब तक वो विषय या कोई परिस्थिति आपके सामने नहीं आती, शायद आपको पता भी नहीं चलता होगा कि हम कुछ गलत बोलते हैं। तो अगर उदाहरण के लिए देखें तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो वेद या डॉक्टर जो होते वो हमेशा हमारे जीभ को दिखाने को बोलते थे, क्योंकि वो जीभ से ही वो देख के बोल सकते हैं कि क्या बीमारी है। क्योंकि जो जीभ है वो ऐसे सफ़ेद हो जाता है या उसका रंग बदल जाता है तो पता चलता है कि इस तरीके का रोग है। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हमारे जीवन में हमारी जो अंदरूनी जो आत्मिकता या आत्मा, जो पवित्र आत्मा की जो अगुवाई से जो चलते हैं, वो अगर हमारा अच्छे से नहीं है तो हमारे जीभ से जो या हमारे मुंह से निकलने वाले वचन भी वो सही नहीं रहेंगे। इसलिए हमेशा हमें ध्यान देना है कि हमारे जो जीभ या हमारा जो मुंह है वो पवित्र आत्मा के लिए है, परमेश्वर के लिए है, परमेश्वर की आराधना करने का मुंह है, परमेश्वर की गवाही देने वाले वचन हमारे मुंह से निकलता है। तो हमेशा हमें ध्यान से हमें बात करना चाहिए। हम जल्द से जल्द कुछ भी बोलने के लिए ना बोले, हम लगाम लगा कर बोलने वाले हो। अगर बच्चों के सामने भी अगर हम गुस्से के साथ अगर उनसे कुछ बोल देते हैं बिना सोचे समझे, तो वो भी कल सोचेंगे और बोलेंगे कि अरे ये कल के दिन बहुत ज्यादा आराधना प्रार्थना कर रहे थे और आज देखो कैसे बात कर रहे हैं। वो सिर्फ बच्चे माता पिता के बारे में ही नहीं, पति पत्नी के बारे में ये सोच सकते हैं, या पड़ोसी ऐसे सोच सकते हैं, या हमारे साथ काम करने वाले ऐसे सोच सकते हैं। इसलिए मेरे प्रिय लोग, जो परमेश्वर के चलाए हुए परमेश्वर के जो बच्चे हैं वो हमेशा अपने जीभ में लगाम लगाए होने चाहिए। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हमें वास करते हैं तो पवित्र आत्मा की अगुवाई से, पवित्र आत्मा के नियंत्रण से हमें हर एक वचन को बोलना है। कोई भी परिस्थिति हो, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कोई भी बड़ी परिस्थिति हो, तो भी परमेश्वर के नियंत्रण से ही बोलने वाले हो। कोई भी चीज ऐसा ना बोले जो परमेश्वर को लुभाए ना। हमेशा विश्वास से भरा हुआ वचन को ही बोलने वाले बने। हालेलुया। दूसरों को बढ़ाने वाले, उन्नति देने वाले वचनों को हमें बोलना है। सृष्टि देने वाले वचन को बोलना चाहिए, ना कि किसी को दबाने की या उनको खत्म करने की या निराशा में ले जाने वाले वचनों को हम ना बोले। हमारे मुंह से सिर्फ विश्वास को और हमें दूसरों को उन्नति देने वाले, ऊंचा उठाने वाले वचन को हमें बोलना है। कोई परिस्थिति किसी के सामने आए तो हम उनको ये ना बोले कि अरे आप सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, हम विश्वास के साथ कहे कि आपकी परिस्थिति बदलेगी क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ है। दूसरों को आश्वासन देने वाले वचन होने चाहिए। हालेलुया। दूसरों को बल देने वाले वचनों को हमें अपने मुंह से निकालना है, ना कि उनको निंदित करने के लिए या उनको ठेस पहुंचाने वाले वचनों को ना बोले। दूसरों को हम दुख देने वाले या उनको दर्द देने वाले वचनों को ना बोले, लेकिन उनको ऊंचा उठा के आश्वासन देने वाले वचन हमारे मुंह से होनी चाहिए, ना कि हम उनको हानिकारक लेकिन रचनात्मक वचनों को हमें बोलना है। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें यह अगुवाई आज के दिन देते तो हम जरा परखे, क्या हम अपनी जीभ से सही वचनों को बोलते हैं कि नहीं, क्या हमारे मुंह से सही अच्छी वचन निकलते हैं कि नहीं, क्या आश्वासन देने वाले वचन होती है कि नहीं। जैसे कि एक डॉक्टर या वेद जो है हमारा जीभ परखता है, वैसे ही हम भी देखें। हालेलुया। जैसे वचन या दाऊद से कहता है, दाऊद के द्वारा कहता है कि प्रभु आप मेरे हृदय पे या मेरे जीभ पे लगाम लगा दे, ताकि मैं सिर्फ परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार आपको लुभाने वाले वचन बोले। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम भी ध्यान दे, हमारी जीभ में भी लगाम दे, ताकि हमारी जो भक्ति है वो व्यर्थ ना निकले। हालेलुया। पवित्र आत्मा की अगुवाई से नियंत्रण में बोलने वाले हम निकले। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता, हम अपने आप को आपके हाथों, हम
अपने दिल को, हमारे जीभ को, हमारे मुंह को आपके हाथों समर्पित करते हैं। प्रभु हमारे मुंह से निकलने वाले वचन जो है आपको प्रसन्न करने वाले, आपको लुभाने वाले वचन हो। हमारे दिल के जो ध्यान है, जो हमारी सोच है, प्रभु आपको प्रसन्न करने वाले हो। हालेलुया। इन दिनों में प्रभु हमें, प्रभु जैसे भक्ति से हम जीते हैं या भक्त हैं, आपके बच्चे हैं करके जानने का हमें अवसर दे, दूसरों को भी वो दिखे प्रभु। हालेलुया। क्योंकि आपने ऐसा एक नियंत्रण, पवित्र आत्मा की अगुवाई से आप हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। पिता हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरे साथ कहे मेरे प्रिय लोग भी, आप यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और प्रभु की महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड वी आर हाईली फेवर्ड। ये साल परमेश्वर की बड़ी महानता हमारे जीवन से निकलेगी। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ी महानता को हमारे जीवन से प्रकट होगी। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।